हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जिंजर। आज हम जिंजर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। इसका कॉमन नेम होता है जिंजर या फिर अदरक। फैमिली होती है जिंजिबिरेसी। इसके ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ये क्या है, नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का। इसे कल्टीवेट किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, लाइक इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। ठीक है। इन इंडिया इट इज़ कल्टीवेटेड इन केरला, यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। जो एमपी है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है जिंजर की। ठीक है। देन बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, इट इज़ इरेक्ट पेरिनियल हर्ब है। ये एक इरेक्ट पेरिनियल हर्ब है जो कि बिलोंग करती है फैमिली जिंजिबिरेसी से। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अपराइट स्यूडोस्टेम। इसके पास क्या होती है, अपराइट स्यूडोस्टेम होती है जो कि एंड थिक ब्रांच्ड राइजोम्स होते हैं, और थिक ब्रांच्ड राइजोम होते हैं। ये क्या होता है, इट बियर नैरो लीव्स। इसके पास नैरो लीव्स होते हैं, पेल येलो कलर के फ्लावर होते हैं जिनकी पर्पलिश एज होती है। ठीक है। राइजोम इसमें क्या है, एडिबल पार्ट है। राइजोम इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ब्राउनिश स्केल। जो राइजोम है वो ब्राउनिश स्केल से कवर्ड होता है, मतलब ऐसा राइजोम हो गया, उसमें ऐसे 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 करके क्या होंगे, ब्राउनिश स्केल प्रेजेंट होंगे। जो राइजोम होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक अंडरग्राउंड स्टेम होती है। देन इसकी कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है जिंजर को ग्रो करने के लिए। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट जिंजर को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। देन सॉइल, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना चाहिए, रिच होनी चाहिए वो ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है। और वाटर लॉगिंग को हमें अवॉइड करना है। कोई भी ग्रो करवानी है तो उसमें वाटर लॉगिंग अवॉइड ही करनी है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो वो कॉमन है वो सब में, तो वो देखना ज़रा आप लोग। ठीक है। टाइमिंग, इन इंडिया प्लांटिंग इज़ टिपिकली डन इन स्प्रिंग। जो प्लांटिंग है वो सब टिपिकली समर में की जाती है। ठीक है। अर्ली समर में प्लांटिंग हो जाएगी इसकी। देन प्रोपगेशन, जिंजर इज प्रोपगेटेड फ्रॉम राइजोम्स। जो जिंजर है वो राइजोम से ही ग्रो करेगा, प्रोपोगेट करेगा। ठीक है। स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हमें क्या करना है, जो राइजोम्स हैं उन्हें लगाना है। देन इरीगेशन, रेगुलर इरीगेशन होनी चाहिए, रोज़ पानी देना है। ठीक है। स्पेशली जब उसे लगाया है उस टाइम पे, और जब उसकी ग्रोथ हो रही है तब उस टाइम पे। ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अप्लाई वेल डीकम्पोज मैन्योर। टाइम टू टाइम पे हमें खाद डालते रहना है, उसमें मैन्योर्स डालते रहना है, कंपोस्ट डालते रहना है। ठीक है। एट अ टाइम ऑफ प्लांटिंग। देन पेस्ट एंड डिसीज़ कंट्रोल कैसे करना है, वही हमें पेस्ट को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है। और कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं। मॉनिटर पेस्ट एंड लाइक शूट बोरर्स एंड लीफ रोलर्स। ट्रीट सीड राइजोम्स विद फंगिसाइड टू प्रिवेंट डिसीजेस लाइक सॉफ्ट रूट। देन हार्वेस्टिंग करनी है। जिंजर इज़ रेडी टू हार्वेस्ट इन 8 to 10 मंथ। 8 से 10 महीने के बाद जो जिंजर है उसकी हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। ठीक है। मिट्टी को खोद देंगे, राइजोम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। व्हेन लीव्स आर टर्न येलो, तब निकालना है जब जो लीव्स हैं वो येलो हो जाए, जो स्यूडोस्टेम है वो ड्राई हो जाए। ठीक है। देन कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ जिंजर टेक्स प्लेस बाय 2 मेथड। जो कमर्शियल प्रोपगेशन है जिंजर की वो 2 मेथड से होती है। सबसे पहले आएगी प्रिजर्व जिंजर, देन ड्राइड जिंजर। प्रिजर्व जिंजर में क्या होगा, जो राइजोम है उसे करेंगे हम क्लीन करेंगे, स्क्रैप करेंगे, ड्राई करेंगे एंड देन बॉईल करेंगे शुगर के साथ। ठीक है। अब ड्राइड जिंजर, राइजोम्स आर पील्ड, राइजोम्स को पील कर लेंगे, बॉईल करेंगे विद लाइम वाटर एंड देन ड्राई करेंगे। ठीक है। विद इन टू 6 to 8 days, 6 से 8 दिनों में क्या होगा, जो राइजोम है वो रेडी है मार्केटिंग के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।